हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट पावरफुल हैप्पी वाले वर्ड, राम 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 राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस मोस्ट पावरफुल हैप्पी वाले वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के मैंने प्रैक्टिस करवाई है, सुबह 5 बजे से लेके 6 आधे घंटे की प्रैक्टिस होती है। पता ही नहीं चलता 6 कब बजाते हैं, 1 घंटा ही लग जाता है। और सुबह के कितने टाइम हुआ है, सुबह के 6:30 हो चुके हैं, क्योंकि मैं मंदिर पे जाके हूँ ना। सुबह 6:30 का टाइम है। मुझे पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा। जब अपलोड होगा तो आप ऐसे मत सोचना कि भाई साहब तुम कहाँ गुड मॉर्निंग बोल रही हो, अब तो 1 बज चुका। जब भी ना, या फिर आप जब भी देखो तो बोलो हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, मेरे गुरु दाता मुकीम शाह की जय हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन सबके लिए जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे इतना इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी ब्लेसिंग। देखिए आज मैं कुछ नया टॉपिक बताने आई हूँ। साधारण टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे नए जो सब्सक्राइबर है उनके क्वेश्चन आते हैं। मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ बिलोंग करते हैं, जिनको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, वो मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन उन आगे पीछे वीडियो पता नहीं चलता कौन सा वीडियो क्या डिटेल से वो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं जीरो वाला वीडियो लेके आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। देखिए ये हमारे जो विचार है, ये आपको तो पता है, आप बेसिक वाला जानते होंगे, लेकिन मैं उनके लिए बताने आई हूँ यहाँ जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी आप लिख सकते हैं। आज जो साधारण जिंदगी जी रहे हैं ना, आप अपनी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद असाधारण हैं। आपको उस यूनिवर्स ने, उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने, उस सुप्रीम पावर ने असाधारण बनाया। लेकिन आप यहाँ इस दुनिया में आके आपके अंदर एक असीम पावर है, आपने उसका यूज नहीं किया ना, यूज कर ही नहीं रहे हो, आप उसका नेगेटिव यूज कर रहे हो। तो मैं उसके बताने उस सुप्रीम पावर का बखान करने के लिए आई हूँ कि आपके अंदर एक असीम पावर है। देखिए जो जोसेफ मर्फी है, उनकी एक बुक है, उसकी लाइन मैं एज इट इज लाइन आपको पहले बताना चाहती हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी है टेलीसाइकिक्स, यानी अतीन्द्रिय शक्ति। टेलीसाइकिक्स एक बुक है उनकी, जोसेफ मर्फी की बुक है, और उसका मतलब है अतीन्द्रिय शक्ति। उन्होंने उसमें बताया कि अपने मन की विभिन्न और आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ लगातार संप्रेषण करके, यानी आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एक आश्चर्यजनक शक्ति है, जिसके साथ आप कंटिन्यू लगातार संप्रेषण, यानी उनके साथ बातचीत करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि रोचक बात यह है कि टेलीसाइकिक्स की शक्ति हर इंसान के पास होती है, हर इंसान के पास होती है ना। इतने बड़े राइटर हैं जोसेफ मर्फी, उन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक भी लिखी है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने उस बुक के अंदर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बताया है। और उन्होंने बताया है कि चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, जहाँ से भी हो, लोग मुझे बताते हैं आश्चर्यजनक अदोहित शक्तियों के साथ उनका संप्रेषण कैसा हुआ। मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वो लोगों से मिले हैं, है ना, अलग अलग कंट्री के लोगों से मिले हैं, और उनके अनुभव उन्होंने जाने हैं कि अतीन्द्रिय शक्ति यानी टेलीसाइकिक्स एक शक्ति है, जिसके साथ आप संपर्क बना के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और वो शक्ति कौन सी? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वही शक्ति है। और वो शक्ति आपको ज्ञान आपको बताती है। वो किसके द्वारा बताती है? या तो आपको अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे और वो आपको कुछ गाइड करेंगे, या फिर आपको कहीं लिखा हुआ कुछ भी मिल जाएगा, आपको इंपल्स आएंगे, आपको इंट्यूशन आएंगे, आपको सपने आएंगे। अब आप ये मत सोचना कि मुझे ये सपना आया है तो मेरी जिंदगी में ये होने वाला है, नहीं। आप जब उनके साथ संपर्क में आओगे, यानी आप खुद के संपर्क में आओगे, उस सुप्रीम पावर के संपर्क में आओगे, तो आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी उनके द्वारा। तो आपके अंदर एक शक्ति है ना, उस शक्ति को पहचानिए। और वो सपनों की बात बता देती हूँ कि जब आप सपने आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि दिमाग में जो चीज होती है वो सपनों के रूप में आ जाती है, वो वाले सपने की बात नहीं कर रही। जब आप अच्छे से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, अच्छे से ग्रेटफुल रहोगे, तो आपको भी आप भी उसके साथ संप्रेषण करोगे, आप भी उनके साथ बातचीत करोगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चाचा ताऊ बुआ भाभी, है ना, माँ फ्रेंड के साथ अपनी
अपनी बात शेयर करने का। आप उनको क्वेश्चन करोगे, आंसर अपने आप आपके काम मिलेंगे, आपके सारे वर्क है वो आपके सामने अनफोल्डिंग होगी चीजें, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आज से ही शुरुआत करनी है कि आपको बोलना है कि आज आपके पास जो भी है ना उसके लिए थैंक यू बोलना। आज आप जैसे भी हो, है ना, चाहे जैसे भी हो, आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब होगी, कुछ तो अच्छी है ना, आज से ही जीना शुरू कर दो। आज से ही जीरो से स्टार्ट कर दीजिए और आज से ही सेटिस्फाइड होना शुरू कर दीजिए। आज से ही संतुष्ट होना शुरू कर दो कि मेरे पास जितना है ना मैं खुश रहूंगा, जितना भी है। चाहे मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा है ना तो एक धो लूंगी, मतलब दो है एक धो लूंगी, एक निचोड़ के सुखा दूंगी और दूसरा पहन लूंगी, इतने सेटिस्फाइड होइए आप। और शुरू कीजिए, आज से ही खुश रहना शुरू कीजिए, आज से ही अपने आप पे काम शुरू करना शुरू कीजिए, आज से ही खुद को संभालिए, क्योंकि आज से आप खुद को संभालोगे ना तो 7-8 महीने में बहुत आगे जाओगे। आज से ही थैंक यू बोलना शुरू कीजिए उनको, आज से ही सुबह सुबह की शुरुआत अपने आप को थैंक यू बोल के कीजिए और उस ईश्वर का धन्यवाद बोल के 5 मिनट धन्यवाद बोलिए। 5 मिनट हर चीज जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं तो आपके अंदर आत्म संतुष्टि की भावना आती है, लेक नहीं आती है ना। तो सुबह सुबह उठते ही 5 मिनट थैंक यू बोला करो, फिर 5 मिनट अफर्मेशन बोला करो कोई भी कि तू मेरे साथ है और मेरे सारे काम बन रहे हैं। इस तरह से कोई भी अफर्मेशन बोलो कि हे यूनिवर्स, हे सुप्रीम पावर, आप मेरे साथ है और मेरे सारे काम बन रहे हैं, आप मेरे साथ है। फीलिंग ले लेके ऐसे बोला करो। 5 मिनट वो बोलना, 5 मिनट मेडिटेशन करना, 5 मिनट मिरर में देख के खुद की मस्त वाली हैप्पी वाली तारीफ करना। ये बातें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बताने आई हूँ उनके लिए जो सारे वीडियो नहीं देख पाते हैं। सारे वीडियो में अलग अलग बातें बताइए, लेकिन जीरो से मैं ये बताने आई हूँ। तो ये 3-4 चीजें हैं। और दिन में अपने माइंड को चेक करना, और जब भी विचार कुछ और आए तो नाचने लगना, झूमने लगना। देखिए मेरे पास ये देखिए ये है स्पीकर है। मैं जब भी क्या, आज भी मैं कितनी वाइब्रेशन में रहती हूँ ना, तो भी मैं चला लेती हूँ उनको ना। जब मैंने शुरुआत की ना, जब मैं वहां गांव में थी और जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मैं बहुत ही ज्यादा अपने माइंड को चेक कर करके और फीलिंग ले लेके नाचती थी, डांस करती थी, इंजॉय करती थी। आप पागल बनिए तो सही। आज से शुरुआत कीजिए, 30 दिन की प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना खुद पे काम कीजिए, सब चीजें साइड में करके, अपने रिश्तों को, अपने हेल्थ को, अपने जो भी आपके पास जितना भी पैसा है उसको साइड में करके, क्योंकि 30 दिन का तो आपके घर में अनाज होगा ही ना। अनाज 30 दिन का तो होगा कि आप 30 दिन खाना खा सके, 30 दिन के तो वस्त्र होंगे कि 30 दिन के लिए आप अपने पे काम कीजिए। 30 दिन तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में मस्त तो सोचिए, हर टाइम प्रैक्टिस कीजिए। मैं सुबह आज सुबह मैंने करवाई, तो मैं सुबह ही रोजाना करवाती हूँ, सुबह शाम रोजाना करती हूँ। मैंने खुद ने पहले की थी, बाद में यूनिवर्स ने मेरे गुरु ने ये मेरे को काम दिया और उस काम को वो ही संभाल रहे हैं ना। तो आज सुबह का बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी आई है, बड़ी है, क्योंकि देखो हम तो चलो जो भी हैं इस एज में कर लेते हैं, लेकिन उस एज में भी करना। एक आते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, बड़े वाले की हो गई थी और लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और 2 साल से वो बहुत प्रयास कर रहे थे, नहीं हुई। लेकिन वो दोनों सुबह सुबह आते हैं, पहले भी आते थे 4 बजे उठते थे, अब तो मैंने 5 बजे प्रैक्टिस कर दी। और वो दोनों अपने आप पे काम करते हैं, और उन्होंने पिछली बार भी प्रैक्टिस की थी, अपने पे काम किया। इस बार उन्होंने 1 तारीख को लिखा था कि हाँ मेरे बेटे की अच्छी जगह रिश्ता हो गया, और उनका रिश्ता हो गया, अच्छे से हो गया ना। कितने दिन के अंदर हो गया? 13 दिन ही तो हुए हैं, 13 दिन के अंदर सब काम हो गए ना। ये 13 दिन नहीं हुए हैं, इन्होंने पहले भी 1 महीने प्रैक्टिस की, धैर्य रखा था, है ना। तो आप भी धैर्य रखिए, आप भी इस प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए, फिर आपके काम न बने, काम बनते हैं, सबके काम बनते हैं ना, तो आपके नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छे से, शिद्दत से, मन से कीजिए। ये नहीं है कि आप ऐसे सोचोगे पैसे आ ही नहीं रहे, काम हमारे बन नहीं रहे, हम कौन सा काम करें पता ही नहीं चल रहा। आप इसको कीजिए, आपके सामने वो अपने आप कुछ नए बिजनेस ला के खड़ा कर देगा, अपने आप कुछ ना कुछ करके कर देगा ना। आपके पास जितना भी है ना उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। मैं बोलती थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मुझे जितने भी पेमेंट मिलती थी, उस पेमेंट के लिए जो मुझे 3 साल पहले मिलती थी उसको थैंक यू बोलती थी। मैं मेरे पिताजी की जितनी फसल है आज तक, जितनी फसल हुई है उसके लिए ग्रेटफुल होती थी। तो जितना भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोला करो। अब जब आप थैंक यू बोलोगे, खुश रहोगे, है ना, 1-1 रुपए के लिए ग्रेटफुल रहोगे, और अपने माइंड को हर टाइम चेक करके ऐसे बोलोगे, नहीं मुझे तो 30 दिन के लिए बोला है, उस 22 ने बोला है कि 30 दिन तक मुझे अपने पे काम करना है, मुझे करना है। आप 30 दिन नहीं, आप 1 दिन का टारगेट लीजिए। आप 1 दिन नहीं, आप 1 घंटे का, आप 1 घंटा ही नहीं, आप आधे घंटे का, आप आधा घंटा ही नहीं, 10 मिनट का लीजिए।
10-10 मिनट करके आपको पता ही नहीं चलेगा। जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मुझे आधे घंटे में 3-3 बार नाचना पड़ता था, मतलब खुश होना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि कविता तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कविता तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ऐसे बोलिए। बोलोगे धीरे धीरे करके बोलोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। क्योंकि ये एक आदत है, जो आदत बनानी है आपको, अपनी अच्छी आदत बनानी है। आपने इतने दिन वो बुरी वाली आदत बना ली, अपने आप को बुरा फील करवाने वाली। आज से ही एक टारगेट लीजिए अपनी अच्छी आदत बनाने का और ग्रेटफुल रहिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, एथिक्स फॉलो कीजिए। जब आप एथिक्स फॉलो करोगे, दूसरों के लिए अच्छा सोच विचार रखोगे तो आपके भी काम बनेंगे। कोई भी चीज देखो तो उसके लिए भी वाव वाली फीलिंग लेके आओ कि उसके पास आया, मेरे पास भी आए तो मजा आ जाए ना। फिर देखना दूसरे दिन भी आपकी झोली के अंदर वो डाल देगा, है ना। तो ऐसे बनिए, जब आप ऐसे बनोगे तो आपके सारे काम बनेंगे ना। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ये की थी, मैंने 14-15 महीने तक धैर्य रखा था। आप भी धैर्य रखिए। आपको तो 1 महीने का ही बोला गया है ना। आप क्या करते हो, 3-4 दिन करते हो, फिर करते हो नहीं, डाउन हो गए। आप ही तो हो, आप ही तो उनको आप ऊपर उठाइए ना। आप ही नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा। आपके अंदर जब नेगेटिव विचार आए तो उसी टाइम शिफ्ट कर दिया करो। नहीं करते हो फिर बने रहो उसी के अंदर ना। तो कुछ दिन तक तो आपको ये अभ्यास करना ही पड़ेगा, कुछ दिन तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। जब एक बार ये गाड़ी फ्लो में चल गई ना, जब एक बार ट्रेन ट्रैक पे चलती है ना तो फुल दौड़ती है ना। उसी तरह से अपनी ये ट्रेन है ना, उसको दौड़वाइए, चलाइए, है ना। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। फिर देखना, मैंने धैर्य रखा था, आप धैर्य रखिए। आज मेरे धैर्य का परिणाम ही है कि मेरा एक वेबिनार होता है, दूसरे के लिए रजिस्ट्रेशन तैयार रहते हैं। लोग खुद कहते हैं भाई साहब कीजिए, मैं नहीं कहती, उनके आदेश आते हैं, उनका आदेश आता है, उनके थ्रू वो मेरे से करवाते होंगे ना। मैं नहीं करती, वो ही करवाता है ना। तो आप भी इतने ग्रेटफुल होइए, आप भी इतने प्योर बनिए। आपके काम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक टेलीसाइकिक्स यानी अतीन्द्रिय शक्ति में सब कुछ बखान किया। इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी बताई है उन्होंने। यदि विश्वास नहीं होता तो ये किताब पढ़ लीजिए, है ना, आपको विश्वास हो जाएगा। तो ये पावर है, आपके अंदर पावर है। उस पावर को पहचानिए। नहीं पहचान सकते तो आ जाइए, उनके एक गुरु बना लीजिए। आप अपना कोई भी गुरु बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता है और उसको 2-3 महीने तक फॉलो कीजिए। फिर आपके 30-40 साल अच्छे निकलेंगे। उन्होंने वो देखो, दोनों दंपति आते हैं, इतनी एज हो गई फिर भी वो आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उसको नहलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सब कुछ करते हो। क्यों? यहाँ काम तो यहीं से चलते हैं, दिमाग से ही। सारा गेम तो हमारे दिमाग का ही है ना, सारा गेम यहीं से शुरू होता है। तो आप इस पे तो काम कीजिए, इसकी तो प्रैक्टिस बनाइए, है ना। जब आप ये प्रैक्टिस बनाओगे, सारे काम यहीं से बनते हैं। जो भी चीज है ना, जो भी चीज इस संसार में आती है ना, तो पहले यहाँ बनती है ना। तो आप यहाँ बनाते हो, आप कौन सी बना रहे हो? आप नेगेटिव वाली बना रहे हो। आपने अपने जीवन का ये निर्माण है, ये कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है, क्योंकि आप सोचते ही ऐसा हो, तभी तो आप ऐसी जिंदगी बिता रहे हो। तो आप अच्छी जिंदगी बिताइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे से फॉलो कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मैंने बताया है, 3-4 चीजें बताइए, ये कीजिए और अपने दिमाग पे काम कीजिए। माइंड में कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसी टाइम इसको ट्रांसफर करना, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य नहीं है। आप ही करोगे। दिमाग में कुछ आया तो नाचने लग जाओ, डांस करने लग जाओ। यदि आप ऑफिस में भी हो तो वॉशरूम में जाइए, वॉशरूम में जाके 3-4 मिनट तक या तो मन में अफर्मेशन बोलिए या झूमिए, नाचिए, आपके ये विचार परिवर्तित होंगे। तो आप ये करके देखना, ये काम करता है ना। आपके अंदर एक असीम पावर है जो आपको ऊपर उठाएगी। बोलो हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, कलयुग के अवतार की जय हो। फिर आप ऊपर ही उठोगे, क्योंकि आपके विचार बदलेंगे और आपके विचार बदलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार आएंगे और जो आप सोचोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे ना। जैसा आप खोखा तैयार करोगे वैसी बिल्डिंग बनेगी ना। तो बोलो हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, शीश के दानी की जय हो, कलयुग के अवतार की जय हो, लाज बचाने वाले की जय हो, मेरे गुरु दाता मुकीम शाह की जय हो। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। कुछ मुझे लोग ऐसे कहते रहते हैं कि तुम थैंक यू और आई लव यू बोलती रहती हूँ, क्या सुने तुम्हें? सोचोगे ना, गहराई से सुनोगे तो बहुत अच्छी बातें बताई गई है। जिन्होंने अप्लाई किया, अच्छे से अप्लाई किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आप भी अप्लाई कीजिए। मैंने किया था तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।